भगवत गीता के अनमोल विचार। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं बनाता। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वह बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वह व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वह लायक है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उन्हें जलने पर मजबूर कर रही है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, परमेश्वर आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख देखकर दुखी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं जो वास्तव में कभी थी ही नहीं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफ़र है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्मों में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आती हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और उम्मीद आपको केवल कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, पर आप दुनियादारी में उलझे रहे। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद कैसे बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है।
जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। अकेले रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। यदि किसी के चाहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वह दुख देते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बात पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दुख तो दुनिया में कोई भी दे जाता है। हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर एक रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह आपको महत्व देने का और कोई तरीका जानते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी, जो चुना गया है वह एक दिन ढह भी जाएगा, जो आया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जो आपके पास है जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है वह किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए हर कोई रोज़ तड़पता हो। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचना कि आपको दंड दिया जा रहा है,
हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है जिसे वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं।